सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, कौन से पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि डिग्री कितनी है। तो इस पे आपको 9th में पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ उसके सामने इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसलिए हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन के लिए बीच में 0 होना जरूरी है। सो क्वाड्रेटिक पे पूरा एक चैप्टर है 10th में। इवन आप लोग जहाँ तक मैथ्स करोगे, जब तक मैथ्स आपको सब्जेक्ट रहेगा तब तक आपको ये वाला पार्ट रहेगा। एकदम आसान है लेकिन बहुत बड़ा। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहली टर्म मेरी x² वाली होनी चाहिए अगर वेरिएबल x है क्वेश्चन में, तो दूसरी टर्म मेरी x वाली होनी चाहिए और तीसरी टर्म मेरी कोई कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये a, b और c क्या है, दे आर सम नंबर्स, दे आर सम नंबर्स। और वेरिएबल मेरा कौन सा है इसमें, x की जगह y रह सकता है, z रह सकता है, abc कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज कि ये दोनों ही आपको माइनस भी चलेंगे, लेकिन x² वाली टर्म आपको प्लस ही होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब मुझे देख के बताओ कि चारों ही क्वेश्चन इसी फॉर्म में है कि नहीं है। पहली टर्म x² वाली होनी चाहिए, दूसरी x वाली और तीसरी कांस्टेंट, तो वैसे ही है ना। तीन चारों क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ऑलरेडी। मान लो अगर किसी ने ऐसा दिया है, हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें जगह चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पहले क्या होना चाहिए हमारा x² होना चाहिए। तो मैं जगह चेंज करूँगा, साइन चेंज करने की जरूरत है क्या मुझे, जनरली हम लोग जगह चेंज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं ना, x की वैल्यू निकालने के लिए इधर गया भाई प्लस का क्या हुआ, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू तो नहीं है ना, इक्वल टू ही कहा है, तो इसको कुछ भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जगह हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चन है। अब क्या करना है, सॉल्व करते हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12x² माइनस 7x प्लस 1 क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे ख्याल से था क्या आपने को पहले, अच्छा 8 में हो गया क्या, वही मैं सोच रहा हूँ पढ़ाया है, फिर तो बस वही चीज़ करना है, ठीक है, मुझे नया कुछ। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू किया, कितना आया 12। अपने को साइन को भूल जाना है, सिर्फ संख्या देखना, ठीक है। 12 का 12, अब 12 मल्टीप्लिकेशन आने वाले पेयर्स हमको ढूंढना है, ऐसे पेयर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 है। सो एक तो 12 1 होता है, 6 2 होता है, 4 3 होता है, तीन ही पेयर, उसमें से एक पेयर काम की होती है जिसको प्लस या माइनस करके हमारी बराबर मिडिल वाली टर्म बने। तो ऐसी कौन सी पेयर है जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बने, 4 और 3 ऐड करूँगा तो 7 बनेगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा आगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही लिखूंगा, जो संख्या है जो साइन है वैसे के वैसे जेरॉक्स करना, फर्स्ट और लास्ट। मिडिल टर्म को नहीं लिखते हुए उसके जगह मुझे ये दो संख्या लिखनी है, मिडिल टर्म को नहीं लिखूंगा, उसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, अपना बहुत से लोगों का 90% बच्चों का गलती यहीं पे होता है कि हाँ यार मैं इसको क्या साइन दूँ यार, मेरे नहीं समझ में आ रहा है, इसको कभी माइनस देंगे, कभी इसको देंगे, कभी दोनों को प्लस करेंगे, साइन में बहुत बार गड़बड़ होता है, मेन चीज़ वही गलत होती है। तो मैं 2 रूल्स आपको लिख के दे रहा हूँ। ये वाला रूल, इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव तो क्या करना है, गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म, शाबाश, टू बोथ द नंबर्स। अगर आखिरी की संख्या पॉजिटिव है तो दोनों ही टर्म्स को, दोनों ही नंबर्स को मिडिल टर्म का साइन दो। मिडिल टर्म को क्या साइन है, माइनस, तो दोनों को ही निगेटिव साइन हमको देना है। अब दोनों को निगेटिव साइन हमको देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में पहला कौन लिखना है बाद में कौन लिखना है उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा,
ठीक है, कुछ भी पहले लिखो, पहले 3 लिखो, पहले 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक ओके। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, पहले 2 में क्या कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालना है, और आखिरी के 2 में जो निकलता है वो कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे दूसरी गलती होती है, एक गलती होती है इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया साइनिंग, दूसरी गलती होती है यहाँ पे टेबल बच्चे छोटा वाला यूज करते हैं, इसको लिखेंगे 2 6 है, इसको लिखेंगे 2 2 है और 2 को निकालेंगे कॉमन। वो दूसरी गलती, कॉमन मिस्टेक। हमको करना क्या है, बड़े से बड़ा टेबल यूज करना है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन निकालनी है। तो मुझे ये दोनों संख्या कौन से टेबल में आती है, 2 के आती है, 4 के आती है, तो मेरे को 4 का टेबल यूज करना है। तो मैं इसको 2 6 नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 4 3 x इंटू एक्स लिख दिया x पर, 4x को मैंने लिखा 4 1 4 साथ में x, ये दोनों तो एक टेबल में आती नहीं। तो क्या करूंगा, जब ऐसा कभी आए कि 2 संख्या एक टेबल में आती ही नहीं है, जो कि जनरली ऐसा होगा आखिरी के 2 इसमें, तो इसको इंटू वन कर दो, इंटू 1 से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, और 1 तो कॉमन निकाल सकते हैं। सो ऐसे में इंटू 1 कर दो, मैंने यहाँ पे 3 1 3 कर दिया, 1 को भी 1 1 कर दिया, ठीक है। तो पहले 2 में क्या सेम दिख रहा है हमको, पहले 2 में मुझे 4 दिख रहा है, दोनों तरफ x में दिख रहा है, तो मैंने 4x को अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x माइनस 1। तीसरी संख्या, चौथी संख्या, दोनों तरफ मुझे दिख रहा है कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इंटू 1 करके रखा था। अब तीसरी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 1, कुछ साइन ही नहीं देंगे, नहीं तो गलत साइन दे देंगे। और तीसरी मिस्टेक, साइन जो हमको यहाँ दिख रहा है वो साइन हमको देना है, दिमाग नहीं लगाना, जो साइन दिख रहा है वो देना है। क्या बचा फिर, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे चौथी मिस्टेक, क्या दिख रहा है, 3x प्लस 1, तो हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 1, और वही गलती हो जाएगी। हाँ, वेरी नाइस, निगेटिव कॉमन निकाला है तो साइन चेंज करना है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। तो सिंपल फंडा बता रहा हूँ, वो याद रहने में आसान है। जो साइन यहाँ दिख रहा है वो साइन यहाँ पे दे दो, जो साइन यहाँ दिखेगा वो साइन यहाँ पे दे देगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस दिख रहा है मेरे को, यहाँ मैंने दे दिया माइनस। अब मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में जो दो मेरे ब्रैकेट अगर सेम आ गए तो समझ लो अपना यहाँ तक करेक्ट आ गया। तो जो सेम ब्रैकेट आया उसको लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर संख्या बच गई थी उनको लिख दिया, 4x माइनस 1। क्लियर? देखो डाउट है तो मेरे को पूछना, मैं इस पर आपको क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ 25-30, तो आपको करके लाना है, इसलिए डाउट है तो आज ही पूछो, मेरे को कल मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। 8 में भी किया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ओके। सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? सबसे पहले वो चेक करना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस, चलो ओके। तो क्या करूँगा, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आया मल्टीप्लीकेशन, 6 1 2 3, एक पेयर काम की जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बनेगी। सो 6 प्लस 6 1 से ऐड करूँगा तो 7 भी आ जाएगा, है ना। तो मेरे को पेयर मिल गई। रूल मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिख के दिया था कि अगर आखिरी की टर्म मेरी प्लस है तो क्या करना है, दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है, तो दोनों ही प्लस है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम जेरॉक्स, इसको स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में, 6 पहले लिखो या 1 पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, मान लो 6x पहले, फिर लिख दिया 1, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसलिए नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब पहले 2 में क्या कॉमन निकलता है निकालना है, आखिरी के 2 में क्या निकलता है वो निकालना है। ये दोनों संख्या 2 के टेबल में ही आती है, मैं 2 का टेबल यूज कर रहा हूँ। 2 1 2 x into x, 2 3 6 x। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, इंटू 1 कर दूंगा। मैंने दोनों को इंटू 1 कर दिया। पहले 2 संख्या में मुझे क्या सेम दिख रहा है, दोनों तरफ x दिख रहा है, दोनों तरफ 2 भी दिख रहा है। मैंने 2x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा
x प्लस 3, 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात। तीसरी और चौथी में दोनों तरफ सेम 1 है, साइन कौन सा है? प्लस का। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1x प्लस 3 सेम आ गया, मतलब अपना आंसर कर। इसको मैं लिख लूंगा और दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या दे दूंगा, हो गया आंसर हमारा। क्लियर? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है कि नहीं। ये दोनों ही माइनस चलेंगे अपने को, कोई टेंशन नहीं। ओके है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को करेंगे। कितना है? 36। 36 मल्टीप्लिकेशन वाली पेयर, 6 12 3 9 4 18 2 36 बनता है। एक पेयर काम की जिसको प्लस या माइनस करके बीच की संख्या आएगी। सो 9 4 से अपना आंसर आ जाएगा, बराबर है। 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, ठीक है। बाकी पेयर कोई काम की नहीं। अब क्या करेंगे? पहली संख्या वैसे ही लिखेंगे, आखिरी की संख्या वैसे ही लिखेंगे। अब दूसरा रूल, इफ लास्ट टर्म इज नेगेटिव देन गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू, किसको देना है? सिर्फ रियल नंबर, सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दो। देखो, अगर आखिरी की संख्या प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का दे दो, अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दो, बस सिंपल। सो यहाँ पे आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन देना है। अब पहले प्लस 9 लिखना है कि पहले माइनस 4 लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा प्लस 9x माइनस 4x। अब फिर से हमारा वही पार्ट करना है, पहले दो में कॉमन निकालना है, आखिरी के दो में कॉमन निकालना है। सो 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने इसको लिखा 3 2 6, x स्क्वायर पर x इंटू x, 3 3 9, साथ में x। आखिरी की दोनों संख्या दो के टेबल में आती है, 2 2 4 और यहाँ पे कर दिया 2 3 6, ठीक है। पहले दोनों क्या सेम दिख रहा है मुझे? यहाँ पे 3 है दोनों जगह और x भी है, तो 3x अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 2x प्लस 3। तीसरी चौथी संख्या दोनों जगह क्या था? साइन कौन सा है? ब्रैकेट में क्या दिख रहा है मुझे? 2x माइनस 3। लेकिन मैं क्या करूँगा? जो साइन यहाँ मेरे को दिख रहा है मैं वो साइन यहाँ पे हमेशा दे दूँगा। ये ब्रैकेट मेरे सेम आ गए तो समझ लो अपना क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रैकेट्स मैंने लिख दिए और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर संख्या थी उसको लिख देना है 3x माइनस 2। अब और एक गलती यहाँ पे होती है बच्चों की, इन दोनों के बीच में भी कोई प्लस या माइनस का साइन दे देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रहता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर है तो ये ब्रैकेट पहले लिखो या ये ब्रैकेट बाद में लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों ही माइनस है तो कोई टेंशन नहीं है, ओके है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिर सबसे पहले इसको इंटू करो, साइन को भूल जाओ, 3 4 12 मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स। सो 12 1 6 2 3 4 प्लस या माइनस करके बीच वाली संख्या बनी तो कौन सा आएगा? 3 4 ही है। अभी मैंने रूल लिख दिया आपको कि अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन देना है, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। पहले प्लस 3 लिखो या पहले माइनस 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 3x माइनस 4x, पहली संख्या और आखिरी की संख्या वैसे की वैसे। अब कॉमन निकालेंगे, पहले दो में तो 3 का टेबल दिया है, 3 1 3 लिख दिया, x इंटू x लिखा, 3 1 3 साथ में x। ये दोनों संख्या भी दो के टेबल में लिखने की क्या जरूरत है? 4 का टेबल है ना, आपको बड़ा टेबल ही यूज करना है हमेशा। सो 4 1 4 साथ में x, यहाँ पे भी 4 1 4। पहले दो संख्या में मुझे दिख रहा है दोनों तरफ x और दोनों तरफ 3,
3x निकाला कॉमन, क्या बचा x प्लस 1। यहाँ पे 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो लिखो, 1 तो नहीं वहाँ, ठीक है। आखिरी की दो संख्या में क्या सेम है भाई, करेक्ट, -4। क्या बच रहा है x माइनस 1, लेकिन यहाँ है प्लस तो कर देंगे प्लस, ठीक है। तो यह है मेरा x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट 3x माइनस 4। डाउट? ओके, कहा वाला ठीक है ना। अब अगर मैंने ये 1 भी कॉमन ले लिया ना तो गलती क्या होती है, देखो 4x माइनस 4 था आखिरी की दो टर्म्स, है ना। तो अगर मैं बस एक मिनट ना, या ना तुम्हें आत्मा देऊन जाता, या ना आत्मा देऊन जाता, इसीलिए इतना लाइट प्रॉब्लम है। बस मैडम बसूँ आगे सुनो। अगर मैं इन दोनों में अगर इंटू 1 नहीं लिखता हूँ और मैं 4 कॉमन निकालता हूँ तो बच्चे फिर ऐसे ही कर देते हैं, हो गया 4 कॉमन निकला, क्या बचा x। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 1 लिखते हैं ताकि ध्यान में रहे कि भैया यहाँ पे 1 तो है, कुछ नहीं है तो 1 है वहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन ये देखो तो आप लोग तो कर सकते हो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, देखो ट्राई करो। पहले आपको लिखना